थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा। ये लाइन तो कवि प्रदीप ने 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के लिए लिखी थी, लेकिन उनके द्वारा लिखी गई ये लाइन 1897 में लड़ी गई उस युद्ध पर भी बिल्कुल सटीक बैठती है, जिसमें सिर्फ 21 सिख सैनिकों ने 10,000 पठानों का मुकाबला किया था। यानी एक सिख सैनिक के बदले 500 पठान। आंकड़े देखें तो दुश्मन की इतनी बड़ी फौज के सामने 21 सिख सैनिकों का कोई मुकाबला नहीं था, और वक्त का तकाजा यही होता कि ये सैनिक वहाँ हथियार डाल देते। लेकिन दोस्तों, वो सिख सैनिक थे जो गिनती में सिर्फ 21 थे, लेकिन उनके हौसले 10,000 पठानों से भी ज्यादा बुलंद थे। ऊपर से हथियार डालने का ऑर्डर आने के बावजूद 36 सिख रेजिमेंट के इन बहादुर जवानों ने पीठ दिखाने के बजाय सीना तान कर दुश्मनों का मुकाबला किया, और ऐसा मुकाबला किया कि बैटल ऑफ सारागढ़ी सैन्य इतिहास का ग्रेटेस्ट लास्ट स्टैंड बन गया। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर कैसे सिर्फ 21 सिख सैनिकों ने 10,000 पठानों का मुकाबला किया। बैटल ऑफ सारागढ़ी यानी सारागढ़ी का युद्ध दुनिया के इतिहास का वो यादगार युद्ध है जिसमें दोनों पक्षों के बीच संख्या बल का अंतर के लिहाज से ये युद्ध सबसे लंबे समय तक चला था। इस युद्ध के ऊपर 2019 में बॉलीवुड में केसरी नाम की एक फिल्म भी बन चुकी है। ये फिल्म 21 सिख सैनिकों के पराक्रम को बखूबी दिखाती है, लेकिन इस युद्ध के बारे में फिल्म से इतर भी कई सारी ऐसी बातें हैं जो आपको जाननी जरूरी है। सबसे पहले बात उस रेजिमेंट की करते हैं जिसने सारागढ़ी का युद्ध लड़ा था। सारागढ़ी का युद्ध लड़ने वाले वो 21 वीर जवान ब्रिटिश इंडियन आर्मी के 36th सिख इन्फेंट्री रेजिमेंट के सदस्य थे। कॉलोनल जिम कुक और कैप्टन HR होम्स ने 1887 में इस रेजिमेंट का गठन किया था। शुरुआत में इस रेजिमेंट में सिर्फ जाट सिखों को शामिल किया गया था, लेकिन बाद में दूसरी जाति के सिख भी इस रेजिमेंट में शामिल होने लगे। आजादी के बाद 36th सिख इन्फेंट्री को 11th सिख रेजिमेंट के रूप में बदल दिया गया। ये रेजिमेंट आज भी इंडियन आर्मी में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्या आप जानते हैं कि सारागढ़ी का युद्ध जिस जगह पर लड़ा गया था, आज वो जगह कहाँ है? सारागढ़ी कोहाट जिले का एक छोटा सा गाँव है जो की वर्तमान समय में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मौजूद है। 19वीं सदी के अंत तक अंग्रेजों ने खैबर पख्तूनख्वा के ज्यादातर इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन अलग अलग कबीलों में बटे पठान अब भी अंग्रेजों के लिए चुनौती बने हुए थे। इन पठानों की एक्टिविटी पर नजर बनाए रखने के लिए इस इलाके में 2 किले फोर्ट लॉकहार्ट और फोर्ट गुलिस्तान पहले ही बनाए जा चुके थे, लेकिन पहाड़ी इलाका होने की वजह से ये दोनों ही किले एक दूसरे से ओझल थे, जिस वजह से इन दोनों के बीच में सारागढ़ी किले का निर्माण किया गया था। 1897 में कॉलोनल जॉन हॉकटन के नेतृत्व में 36th सिख की 5 टुकड़ी इस इलाके में भेजी गई थी। इन 5 टुकड़ियों को समाना हिल्स, कुराक, सानगर, सहतोबधार और सारागढ़ी में तैनात किया गया था। जैसे जैसे इलाके में अंग्रेजों का कब्जा बढ़ रहा था, अफगानी लोगों का आक्रोश भी वैसे ही बढ़ रहा था। 1897 का आधा साल गुजरते गुजरते ये आक्रोश विद्रोह का रूप ले चुका था। 27 अगस्त से 11 सितंबर के बीच पश्तून लोगों ने इन इलाकों में मौजूद किलों पर कब्जा करने की कई बार कोशिश की, लेकिन 36th सिख रेजिमेंट के जवानों ने उनकी हर कोशिश नाकाम कर दी। अपनी कोशिशें बार बार नाकाम होते देख पश्तून लोगों ने अपनी ताकत बढ़ाने का फैसला किया, और पश्तून कबीले के लोगों ने कई अलग अलग कबीलों से बात करके गठबंधन किया और अपनी सेना की ताकत बढ़ाई। इस नए गठबंधन में पठानों के अलावा अफरीदी और ओराकजाई कबीला प्रमुख रूप से शामिल था। नया गठबंधन बनाने के बाद पठानों ने 3 और 9 सितंबर को फोर्ट गुलिस्तान पर हमला किया, लेकिन उनकी ओर से किया गया ये दोनों ही हमला नाकाम हुआ। शुरुआत में सारागढ़ी को सुरक्षा के लिहाज से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना जा रहा था, लेकिन फोर्ट गुलिस्तान पर एक के बाद एक हुए हमले की वजह से सारागढ़ी किले की भी चौकसी बढ़ाई गई, और यहाँ 3 नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स और 18 अदर रैंक्स के जवानों की तैनाती कर दी गई। ये वही 21 वीर सिख सैनिक जवान थे जो आगे चलकर इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर होने वाले थे। आखिरकार 12 सितंबर 1897 का वो पराक्रमी दिन आ ही गया जिस दिन 21 सिख सैनिकों ने 10,000 पठानों का मुकाबला करके पूरी दुनिया में सिखों की ताकत की एक मिसाल कायम कर दी। इस युद्ध में सिख सैनिकों का नेतृत्व हवलदार ईशर सिंह कर रहे थे, जबकि अफगानियों का नेतृत्व औरकजाई कबीले का सरदार गुल बादशाह कर रहा था। जब पठानों ने सारागढ़ी किले पर हमला किया था, तब उन्हें लगा था कि वो लोग मिनटों में इन 21 सैनिकों का खात्मा करके किले को अपने कब्जे में ले लेंगे, लेकिन 21 सिख सैनिकों ने ही मिलकर हजारों पठानों के दांत खट्टे कर दिए और सैकड़ों पठानों को मौत की नींद भी सुला दिया। यानी एक सिख सैनिकों ने 10-10 से भी ज्यादा दुश्मनों को धूल चटाई। सारागढ़ी के युद्ध में किस पल क्या हुआ, इस बात की पूरी जानकारी उपलब्ध है, क्योंकि सिपाही गुरमुख सिंह हेलियोग्राफ के द्वारा एक पल की जानकारी हेलीग्राफ के जरिए फोर्ट लोकचाट तक पहुंचा रहे थे। अफगानियों ने सुबह 9 बजे से आसपास ही किले को घेरना शुरू कर दिया था। इस समय तक 6,000 से 10,000 अफगानी सारागढ़ी सिग्नल पोस्ट तक पहुंच चुके थे। सिपाही गुरमुख सिंह ने हेलियोग्राफ के जरिए फोर्ट लोकचाट में मौजूद कॉलोनल हॉकटन तक ये खबर पहुंचाई कि उन पर हमला हो चुका है और उन्हें मदद की सख्त जरूरत है। मदद भेजने के बजाय कॉलोनल ह्यूगटन ने सलाह दी कि सभी सैनिक वहां से पीठ दिखाकर भाग जाएं, लेकिन ये वो वीर सिख सैनिक थे जो कभी पीठ दिखाकर नहीं बल्कि सीना तान कर दुश्मन का मुकाबला करने के लिए जाने जाते थे। ये जानते हुए भी 10,000 पठानों का वो लोग ज्यादा देर तक मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसके बावजूद 21 सैनिकों ने पूरी हिम्मत के साथ पठानों का मुकाबला करने का फैसला किया। इन सैनिकों के पास ली इनफील्ड
राइफल्स थे, लेकिन इनके पास गोलियों का लिमिटेड सप्लाई ही था। इस वजह से हौसले बुलंद होने के बावजूद इन्हें हथियारों का इस्तेमाल सोच समझकर करना था। इन सैनिकों को मॉडर्न मिलिट्री टैक्टिक्स या वॉरफेयर की भी ट्रेनिंग नहीं मिली थी। फिर भी इन लोगों ने सभी विषम परिस्थितियों को पीछे छोड़ते हुए दुश्मन का मुकाबला करने का फैसला किया। अफगानी कबीलों की सेना किले की ओर हमला करते हुए आगे बढ़ने लगी, जिसके जवाब में सिख सैनिकों ने भी हमला बोल दिया। दोनों ओर से ताबड़तोड़ हमले होने लगे। सिख सैनिकों की ओर से किए गए हमले में कई अफगानी लोग मारे गए। इन 21 सिख सैनिकों में सबसे पहले सिपाही भगवान सिंह शहीद हो गए और नायक लाल सिंह भी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जख्मी होने के बावजूद लाल सिंह जीवा सिंह के साथ मिलकर भगवान सिंह के पार्थिव शरीर को किले के अंदर लेकर गए। पश्तून कबीले के सरदार ने सिख सैनिकों को सरेंडर करने को कहा, लेकिन दुश्मनों के आगे झुकना सिखों की आदत कहा। ये तो बस दुश्मनों को धूल चटाना जानते हैं। सरेंडर की अपील ठुकराए जाने के बाद अफगानी सैनिकों ने किले का दरवाजा तोड़ने की कई कोशिशें की, लेकिन सभी कोशिशें नाकाम रही। बाद में ये लोग किले की दीवार तोड़ने में कामयाब रहे। दुश्मनों के अंदर घुसने के बाद आमने सामने की लड़ाई हुई। हवलदार ईशर सिंह ने दुश्मनों को रोक कर रखा और अपने बाकी साथियों को किले के अंदर जाने को कहा, लेकिन थोड़ी देर बाद किले के अंदर की दीवार भी तोड़ दी गई, जिसके बाद सिख सैनिकों और दुश्मन के बीच जोरदार भिड़ंत हुई। इस भिड़ंत में सैकड़ों दुश्मनों को मारने के बाद सभी सिख सैनिक शहीद हो गए, सिर्फ गुरुमुख सिंह को छोड़कर, जो कि सिग्नल मैन के तौर पर हॉकटन तक युद्ध की जानकारी पहुंचा रहे थे। 21 सिख सैनिकों में आखिरी बचे सिपाही गुरुमुख सिंह ने हॉकटन से अपना राइफल उठाने की इजाजत मांगी और इजाजत मिलने के बाद उन्होंने राइफल उठाकर अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। सिपाही गुरुमुख के द्वारा की गई इस फायरिंग में लगभग 40 दुश्मन सैनिक मारे गए। गुरुमुख सिंह के सामने कोई भी दुश्मन खड़ा नहीं हो पा रहा था, जिसके बाद उन्हें रोकने के लिए दुश्मनों ने उनके पोस्ट में ही आग लगा दी। बोले सोनिहाल शस्त्रिया काल कहकर सिपाही गुरुमुख सिंह भी शहीद हो गए। 21 सिख सैनिकों ने लगभग 6 घंटे तक 10,000 पठानों का मुकाबला किया और शहीद होने से पहले लगभग 600 दुश्मनों को मार गिराया। इन सैनिकों की वीरता ने अंग्रेजों को काफी हैरान किया। जब क्वीन विक्टोरिया को सारागढ़ी युद्ध में 21 सिख सैनिकों के द्वारा दिखाई गई बहादुरी के बारे में पता चला, तब उन्होंने भी खड़े होकर सभी शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी थी। शहीद होने वाले इन सभी सैनिकों को उस समय का सर्वोच्च मिलिट्री सम्मान इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था। इन सैनिकों की वीरता को याद करते हुए भारतीय आर्मी के सिख रेजिमेंट के द्वारा हर साल 12 सितंबर को रेजिमेंटल बैटल ऑनर्स डे के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा इस दिन भारत समेत दुनिया भर के सिख 12 सितंबर को सारागढ़ी डे के रूप में मनाते हैं। शहीद सैनिकों की याद में ब्रिटिश सरकार ने 2 गुरुद्वारे का भी निर्माण कराया था, जिसमें एक गुरुद्वारा अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास बनाया गया, जबकि दूसरा गुरुद्वारा फिरोजपुर में बनवाया गया। शहीद होने वाले ज्यादातर सैनिक फिरोजपुर और उसके आसपास के इलाके से ही थे। शहीद होने वाले 21 सिख सैनिकों का नेतृत्व करने वाले हवलदार ईशर सिंह के योगदान को याद करते हुए उनके सम्मान में 2021 में ब्रिटेन के वॉल्वरहैम्पटन के वेडन्स फील्ड में उनकी 10 फुट ऊंची एक प्रतिमा भी बनाई गई है। सारागढ़ी के युद्ध में उन 21 सिख सैनिकों ने ऐसे अदस्य साहस का परिचय दिया कि आज 125 सालों बाद भी उन सैनिकों की साहस और वीरता की मिसाल दी जाती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें। भारतीय इतिहास के इस महान घटना के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसे ही और भी नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।